कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मिली मंजूरी। आदमपुर उपचुनाव के लिए भाजपा से भव्य बिश्नोई ने व आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह ने किया नामांकन दाखिल। कांग्रेस ने जयप्रकाश को चुना अपना प्रत्याशी। प्रदेश सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे की खेती करने वाले किसानों को डीबीटी के माध्यम से प्रति क्विंटल 450 रुपये देने का निर्णय लिया। किसानों ने जताई खुशी। और राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत यमुनानगर में प्रदेश के पहले डाकघर निर्यात केंद्र का किया गया उद्घाटन। चीफ पोस्टमास्टर जनरल ने बताया जल्द ही फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल में खुलेंगे डाक निर्यात केंद्र। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम ग्रांट दिया गया है ताकि आम लोगों पर बढ़ती कीमतों का बोझ न पड़े। 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेल विभाग के कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। ये 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी। वहीं उन्होंने कहा कि बजट में घोषित पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद 6,600 करोड़ रुपए की लागत से पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को फंड करना है। इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज़ को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा और 17,951 रुपए जो है ये मैक्सिमम की लिमिट रहेगी जो 78 दिन के लिए है। भारतीय जनता पार्टी से आदमपुर उपचुनाव में उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और कुलदीप बिश्नोई सहित कई नेता मौजूद रहे। पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो समस्त जो जनता है वो खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित है। हम उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा। वहीं जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि गठबंधन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और जीत गठबंधन की होगी। एक साथ इकट्ठी होकर आती हैं। एक मोदी जी की लोकप्रियता है, मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के काम हैं और बिश्नोई परिवार का भी इस हल्के में एक अपना पुराना प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि जैसा भव्य का नाम है उतनी ही भव्य जीत होगी, उतनी शानदार जीत होगी। पूरी तरह से गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा, कोई ऐसा मेरा ख्याल अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने आदमपुर उपचुनाव के लिए जयप्रकाश को उम्मीदवार चुना है। वहीं हिसार में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह ने आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल अपना नामांकन दाखिल किया था। इस मौके पर उनके साथ आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन करने से पहले हमने वीर महापुरुषों का आशीर्वाद लिया। हमने शहीद आजम भगत सिंह को पुष्पांजलि दी, छोटू राम जी को, बाबा साहेब को, और आम आदमी के सहयोग और सानिध्य में हमने आज नॉमिनेशन भरने का काम किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा बोने वाले किसानों के खातों में डीबीटी के तहत प्रति क्विंटल के हिसाब से 450 रुपये डाले जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश के बाजरा बोने वाले किसानों को योजना के तहत सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति भी दे दी है और जल्द ही किसानों के बैंक खातों में धनराशि आनी शुरू हो जाएगी।
अंतर भरपाई के माध्यम से 450 रुपये क्विंटल का पैसा किसानों के खाते में डीबीटी से डाला जाएगा। मैं इसका स्वागत करता हूं। ये बहुत अच्छा कदम है। खरीद की एवरेज आई है वो 1950 रुपये आई है। एमएसपी का भाव 450 रुपये है, लेकिन 400 के बजाय मुख्यमंत्री ने 450 रुपये किसानों को देने का फैसला किया है। वो धन्यवाद के पात्र हैं। सब किसानों के खाते में जो उसकी गिरदावरी और जो हमारे पास रिकॉर्ड है पिछली बार जो किया था उसी तरह से खाते में पैसा हम डाल देंगे और ये पैसा हम तुरंत डालने जा रहे हैं। वहीं सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए भिवानी के किसानों ने कहा कि 450 रुपये भावांतर भरपाई योजना के तहत मिलने से उन्हें सीधा लाभ होगा। भावांतर भरपाई योजना बाजरे के लिए जो चलाई है उससे हर किसान भाई खुश है। जिस भाई ने मंडी में बाजरा बेचा वो भी खुश है, जिसने नहीं बेचा वो भी खुश है। 450 रुपये सरकार ने दिया है, ये बहुत बढ़िया कदम है सरकार का, जो किसानों में थोड़ी बहुत बाजरा जो बारिश की वजह से काला हो गया था उसके लिए भी बहुत बढ़िया कदम है सरकार का। ये गवर्नमेंट ने भावांतर मूल्य सीधे खाते में डालने के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। डाक विभाग द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत यमुनानगर के मुख्य डाकघर में हरियाणा सर्कल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल MR शेरिंग ने प्रदेश के पहले डाकघर निर्यात केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डाकघरों द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरियाणा से कई देशों में पार्सल भेजने की शुरुआत की जा रही है। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया कि जल्द ही फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल में भी डाक निर्यात केंद्र खोले जाएंगे। इट इज़ टारगेटेड एट फॉरेन मेल्स, जिसने बाहर देश में पार्सल भेजते हों वो इधर से भेजेंगे तो वो पार्सल फिर सीधा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जाएगा, बीच में नहीं जाएगा। तो इससे क्या है कि समय की बचत होगी, आर्टिकल्स की सिक्योरिटी रहेगी। एक सुविधा शुरू करनी है करनाल में, एक फरीदाबाद में और एक गुड़गांव में। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि डाक विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना से लोगों को अपना सामान पार्सल के रूप में विभिन्न देशों में सस्ते दामों पर भेजने में आसानी होगी। फॉरेन पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ है एंड इससे पहले हम ये सब दिल्ली जाते थे करवाने एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, स्पेशली पोस्ट ऑफिस। लास्ट मैं थैंकफुल हूँ पोस्ट ऑफिस का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें ये बेनिफिट देने के लिए मतलब सोचा। थैंक यू। डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत कल शाम डाक विभाग फरीदाबाद मंडल ने बेकरी प्रोडक्ट पर विशेष आवरण जारी करने पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर फरीदाबाद मंडल के प्रधान डाकघर अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि बेकरी प्रोडक्ट को लेकर कोई भी निर्धारित शुल्क अदा करके विशेष आवरण जारी करवा सकता है। वहीं फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का विमोचन किया गया है, जिसमें कोई भी बेकरी प्रोडक्ट बनाने वाला अपने उत्पाद का स्पेशल कवर जारी करवा सकता है। इसमें डे बाय डे के कार्यक्रम होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने प्रोडक्ट का पर स्पेशल कवर जारी करा सकता है, लेकिन उसके लिए शुल्क निर्धारित है और वो शुल्क को अदा करके वो अपने प्रोडक्ट, अपनी हेरिटेज बिल्डिंग, अपने भवन, अपना कोई भी उस पर जरा उसको महत्व दे सकता है और उस अमृत प्रदान कर सकता है, स्पेशल कवर जारी कर सकता है। विशेष जानकारी के लिए इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है, उस पर सारा विवरण उपलब्ध है। बेकरी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए चुना और इसमें हमारा फरीदाबाद और पलवल को चुना गया। और मैं भी चाहती हूँ कि हमारे जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, मैं देखती हूँ कि कुछ महिलाएं घर पर ये छोटे लेवल पे भी करती हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है कि हम इसको और बढ़ावा देंगे और हमारा देश इसको बेकरी प्रोडक्ट्स को फरीदाबाद और पलवल, जहाँ पे छोटी छोटी महिलाएँ हैं जो कि पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं होती लेकिन उनको ज्ञान कुकिंग में और इन चीज़ों में ज़्यादा, तो वो ये घर पे भी अपने काम कर सकती हैं। एक फर्स्ट डे स्पेशल कवर रिलीज़ किया गया है जिसकी थीम थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक उद्देश्य है। उसको कुछ सफल बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। करनाल के क्षेत्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र में आज राष्ट्रीय गन्ना किसान मेले का आयोजन किया गया। इस किसान मेले में हरियाणा सहित कई राज्यों से करीब 2000 प्रगतिशील किसान एवं 70 चीनी मिलों के अधिकारियों ने भाग लिया। क्षेत्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष ने बताया कि संस्थान द्वारा ऐसी अनेक किस्में विकसित की गई हैं जो न केवल जलवायु परिवर्तन को सहने में सक्षम हैं, बल्कि उनमें मिठास और उत्पादन भी पहले से अधिक है।
वहीं करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 023 अभी वर्ष 21 में रिलीज हुई है, उसकी खेती कैसे करें उससे किसान भाइयों को अवगत कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जो किसान भाई बीज लेके जाना चाहेंगे लिए उनके लिए हम बीज भी प्रदान करेंगे। सरकार का प्रयास रहता है क्वालिटी से, और डे बाय डे हम एक ही अगर क्वालिटी पे चलते हैं तो कई बार बीमारियां उसको लगती हैं। तो ये रिसर्च है और रिसर्च करके यील्ड के मामले में जैसे आजकल बहुत अवेयरनेस है। वहीं किसानों ने कहा कि उन्हें मेले में कई नई तकनीकों की जानकारी मिली है। इसके अलावा संस्थान द्वारा विकसित नई किस्मों का प्रयोग करके वे अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। नवीं चीज़ां बहुत ने जिमीदारों को दस्सण वास्ते सीखण वास्ते बहुत चीज़ां ने देखने को मिलियां ने, तो इस तरह बाकी आना चाहिए, देखना चाहिए लोगों को। नई नई तकनीक देखने को मिली है, नए गन्ने का बीज देखने को मिला है, परसम का है या दवाई है कोई भी है, मतलब उसके बारे में जानकारी ली है। प्रदेश सरकार ने मैडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कफ सिरप उत्पादन पर रोक लगा दी है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हरियाणा के मैडन फार्मास्यूटिकल्स के 3 कफ सिरप के खिलाफ मेडिकल अलर्ट जारी किया था। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने कंपनी के कफ सिरप पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि सोनीपत की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के 3 सिरप के सैंपल की जाँच रिपोर्ट कोलकाता की सेंट्रल ड्रग्स लैब से अभी आना बाकी है। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के दवा विभागों की संयुक्त निरीक्षण के बाद इसमें लगभग 12 खामियां पाई गईं। हरियाणा दवा नियंत्रक ने मैडन फार्मास्यूटिकल्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों न उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इसका जवाब 14 अक्टूबर तक देने को कहा गया है। केंद्र और हरियाणा के ड्रग डिपार्टमेंट ने इसकी जॉइंट इंस्पेक्शन की थी, उसमें काफ़ी कमियां मिली, लगभग 12 कमियां उसमें मिली। उनको मद्दे रखते हुए अभी ये फैसला किया गया है कि इसकी टोटल प्रोडक्शन बंद कर दी जाए और उसका हमने नोटिस दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उज्जैन में 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बन रहे महाकाल लोक के पहले फेज का लोकार्पण कर इसे श्रद्धालुओं को समर्पित किया। महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत अपने प्राचीन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है और साथ ही विज्ञान व अनुसंधान की परंपरा को भी सशक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपने प्राचीन वैभव को पुनः स्थापित कर रहा है, जिससे समूचे विश्व और मानवता को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर की ओर है, वो पूरे विश्व के मार्गदर्शन के लिए तत्पर है। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मिली मंजूरी। आदमपुर उपचुनाव के लिए भाजपा से भव्य बिश्नोई ने व आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह ने किया नामांकन दाखिल। कांग्रेस ने जयप्रकाश को चुना अपना प्रत्याशी। प्रदेश सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे की खेती करने वाले किसानों को डीबीटी के माध्यम से प्रति क्विंटल 450 रुपए देने का निर्णय लिया। किसानों ने जताई खुशी। और राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत यमुनानगर में प्रदेश के पहले डाकघर निर्यात केंद्र का किया गया उद्घाटन। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने बताया जल्द ही फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल में खुलेंगे डाक निर्यात केंद्र।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।